बागवानी को सस्ता बनाना है तो खाद बनाना तो सीखना ही पड़ेगा। जितनी भी खाद आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने घर पे ही तैयार की है। बिल्कुल मुफ्त में ये खाद तैयार होगी। दोस्तों, आज के टॉपिक में जानते हैं कि मैं कौन कौन सी खाद घर पे तैयार कर लेती हूँ। यकीन मानिए, इतना सरल तरीका इनको बनाने का होता है, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं अक्सर। तो इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से अपनी वीडियोस में आपको ऐसा तरीका शेयर करूंगी कि हर कोई खाद बना के तैयार कर सकेगा। और देखिए दोस्तों, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। जब हम प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। तो मार्केट में खाद बहुत महंगी है। अगर हम गार्डनिंग के शौकीन हैं तो खाद पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर के निकले वेस्ट से हम खाद बना के तैयार करें। एक तो हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं और दूसरा अपने प्लांट्स के लिए फ्री में हम खाद तैयार करते हैं। तो जितनी भी खाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो मैंने सारी इनकी वीडियोज अपने चैनल पे अपलोड की है। मैं अपडेट के साथ आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने ये खाद तैयार की है। तो आप भी इसी तरह की खाद बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। किसी भी काम को जब हम बार बार करते हैं तो वो बेहतर से बेहतरीन हो जाता है। आपको भी मेरे को देख के थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, आपका भी मन करेगा हम भी घर पे खाद तैयार करेंगे। तो जितनी बढ़िया आपको ये खाद दिखाई दे रही है, इससे भी सरल इसको बनाने का तरीका है। मैं प्रयास करती हूँ कि बहुत सरल तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ कि मैं खाद किस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पे पहली जो खाद है उसका अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। ये वर्मी कंपोस्ट है, केंचुआ खाद। तो देखिए, बहुत आसानी से हम इसे तैयार कर सकते हैं। तो आप देखिए कितनी अच्छी खाद बनके तैयार हुई है। ये खाद आपको मार्केट में बहुत महंगी मिलेगी, साथ ही इसमें मिलावट होती है। अक्सर इसमें रेत मिली होती है। जब हम घर पे तैयार करते हैं तो ये खाद पूरी तरह से हमारे पौधों के लिए सुरक्षित होती है, कोई भी मिलावट इसमें नहीं होती है। तो दोस्तों, केंचुआ खाद किस तरह से तैयार करनी है, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल में है। और खाद बनाने के लिए केंचुए किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं, इसकी भी वीडियो है। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी। तो मैंने बहुत सरल तरीका शेयर किया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर देखिए। केंचुआ खाद 60 से 65 दिन में बन के तैयार हो जाती है। तो आप ज़रूर बना के देखिए। अब चलते हैं दूसरी खाद की तरफ। तो ये देखिए, तो दोस्तों, गार्डन में जो भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, कोई बेल सूख जाती है, सीजनल प्लांट्स हैं वो खराब हो जाते हैं, तो हम एक एक दिन का एक एक पत्ती को फेंकते नहीं हैं। इस तरह के जो बैग होते हैं, या सीमेंट के बैग हों, राशन के बैग हों, पहले पत्तियों को हम स्टोर करके रखते हैं। जब पत्तियां स्टोर हो जाती हैं तो उसके बाद इनकी बनती है बेहतरीन खाद। तो सूखी पत्तियों से खाद कैसे बनानी है, इसकी वीडियो भी चैनल में है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगी आपको। ये खाद भी बहुत आसानी से बन जाती है, बस इसको बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। बागवानी करना हो या खाद बनाना हो, धैर्य से तो हमें काम लेना ही होगा। इतने जल्दी किसी भी चीज़ के रिजल्ट हमें नहीं मिलते हैं। अगर हम धैर्यवान बन जाते हैं तो हम जिस चीज़ को हमने मेहनत से तैयार किया है उसकी हम प्रतीक्षा करते हैं कि कब तक ये तैयार होगा, और जो रिजल्ट हमें मिलता है तो उसके बाद हमें बहुत खुशी होती है। तो आप भी ये सूखी पत्तियों की खाद बना के तैयार कर सकते हैं। बेहतरीन खाद बन के ये तैयार हो जाती है। सारे ही पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये ठंडी खाद होती है। आप गर्मियों में भी इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से सैपलिंग के लिए या कोई प्लांट लगाना है तो किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी की कमी है तब तो आपको किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है। मिट्टी मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए जब हम किचन वेस्ट से या गार्डन की सूखी पत्तियों से खाद बनाते हैं तो मिट्टी की कमी भी दूर हो जाती है। और अगर आप टेरेस में गार्डनिंग करते हैं तो जब हम इस खाद को मिला के मिट्टी को तैयार करेंगे तो बहुत ही हल्का हमारा ग्रो बैग भरेगा, या जो भी गमला पॉट हम भरना चाहते हैं तो उसका वेट बहुत कम होगा, जो कि हमारे छत के लिए भी बहुत सुरक्षित है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप खाद ज़रूर बनाइए। ये पत्तियों की खाद है। अब चलते हैं अपने तीसरे खाद की तरफ। तो ये मैंने एक दही का डिब्बा है, इसमें ये खाद बनाई है।
इस खाद को लगभग 4 से 5 महीने हो गए हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। आज धूप निकली थी तो सोचा सारी खाद देख लूँ किस तरह से बनी है और आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो लगभग 4 से 5 महीने में ये रिजल्ट हमें मिला है। ये खाद बनी है किचन वेस्ट से। तो इस तरह से छोटे-छोटे पॉट में भी आप खाद बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बन जाती है। तो फल सब्जियों के छिलकों को आप बेकार समझ के कभी भी मत फेंकिए। आप बहुत आसानी से इसकी खाद बना सकते हैं। इसकी भी वीडियो मैंने अभी-अभी अपने चैनल में डाली है, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए। किचन वेस्ट से जो खाद हम बनाते हैं तो सारे ही पौधों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। पौधों की वृद्धि में ये खाद बहुत मदद करती है। तो इस खाद को भी आप ज़रूर से बना के देखिए। आप चलते हैं अगली खाद की तरफ। तो इस खाद को मैंने किस चीज़ से बनाया है, तो आप देखिए, पहले इसका रिजल्ट आप देखिए कितने अच्छे से ये मिट्टी, सॉफ्ट मिट्टी बन के तैयार हो जाती है, जिसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व भी होते हैं और भुरभुरी लाइट वेट मिट्टी ये बन के तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, अक्सर हमारे जब कोई प्लांट रूट बाउंड हो जाते हैं तो हम उनको या तो हम इसी तरह से वेस्ट समझ के फेंक लेते हैं। तो उनकी जो रूट होती हैं मिट्टी सहित आपको किसी बैग में भर लेना है, तो आप देखेंगे इस तरह की लाइट वेट मिट्टी बन के तैयार हो जाती है। इस मिट्टी में जब हम कोई प्लांट लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से वो ग्रो करता है। तो आप भी इस तरह से करके देखिए, जो भी जड़ें थी प्लांट की वो अच्छी तरह से खाद में परिवर्तित हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी खाद वाली मिट्टी ये बन के तैयार हो जाती है। डायरेक्ट हम इसमें प्लांट लगा सकते हैं, कोई भी खाद ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से छोटे-छोटे आइडिया लेके हम ये खाद बना सकते हैं। तो आप देखिए कितनी सारी खाद मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अभी भी आप वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की वीडियो है। अब जो ये खाद है, इसे मैंने किस तरह से बनाया है, तो दोस्तों ये उपले की खाद है। यहाँ पे मैंने बराबर-बराबर मात्रा में उपला लिया है, जिसको कि हमने पानी में भिगा के रख लिया था। 3 से 4 दिन तक पानी में छोड़ने के बाद उपला जब अच्छी तरह से भीग जाता है, उसका जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको भी हमने अपने प्लांट्स में यूज किया और जो ड्राई पार्ट है उसकी हमने ये खाद बनाई। तो उसमें मैंने बराबर मात्रा में मिट्टी ली है, राइस हस्क लिया है और उपले का जो बचा हुआ हिस्सा है वो लिया है, उससे ये खाद बनी है। इसे आप उपले की खाद कह सकते हैं। ये भी नाइट्रोजन युक्त खाद है जो कि हमारे सारे ही पौधों के लिए बहुत फायदेमंद है। अब है हमारे अगले खाद की बारी। तो ये खाद बनाई है दोस्तों मैंने, किस चीज़ से बनाई है वो अभी शेयर करूँगी। आप देखिए इसका रिजल्ट। तो सब्जी वाले पौधे हों या फलों वाले या फूलों वाले, सभी के लिए ये खाद बहुत ही फायदेमंद है। तो ये बनाई है मैंने। तो आजकल सर्दियों का सीजन है, मूंगफली हर घर में यूज होती है। तो आप मूंगफली के छिलकों को वेस्ट समझ के बिल्कुल भी मत फेंकिए, अपने गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल कीजिए। आपने इन छिलकों को मिक्सी जार में दरदरा पीस लेना है। उसके बाद जितने मूंगफली के छिलके हैं उतनी ही आपने मिट्टी लेनी है और उतना ही गोबर की खाद, तीनों को मिक्स करके आपने किसी पॉट में 1 से 1.5 महीने के लिए रख लेना है। बहुत ही अच्छी खाद ये बनके तैयार हो जाती है। मूंगफली के छिलके बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं। तो इस खाद में आप डायरेक्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट कोई भी लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो आप चलते हैं अगले खाद की तरफ। तो ये खाद मैंने फल सब्जियों के छिलकों से ही बनाई है, लेकिन यहाँ पे मैंने तरीका अलग इस्तेमाल किया है। मैंने सारे फल सब्जियों के छिलकों को अच्छी तरह से सुखा के उनको पाउडर फॉर्म में कर लिया था। अब इनको मिक्स करके ये खाद बन के तैयार हुई है। इसमें मैंने केले के छिलके, खीरे के छिलके, तरबूज के छिलके और चाय पत्ती, अंडे के छिलके, सारी चीज़ों का मिश्रण बना के ये तैयार किया है। ये भी बहुत ही अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन और फास्फोरस का। तो हमारे सारे ही पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एक मुट्ठी खाद आप किसी भी पौधे को लगाते समय इस्तेमाल कर सकते हैं और लंबे समय तक अपने पास इस खाद को आप स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। मैंने 1 साल पहले इसे बनाया था। तो दोस्तों, इस तरह से काफ़ी सारी खाद मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। ये खाद भी किचन वेस्ट की है जो कि अभी बनाने के लिए मैंने रखी है। तो मैंने इस वीडियो से पहले जो शेयर की थी वो थी किचन वेस्ट से खाद कैसे बनाएं। तो उसमें हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स क्वेश्चन करते हैं कि खाद कितने दिन में बनती है। तो सभी दोस्तों का मैं जवाब यहाँ पे देना चाहती हूँ। तो दोस्तों, खाद बनने में लगभग 5 से 6 महीने का वक्त लगता है।
बिना मार्केट से लाए डिकम्पोजर के इस्तेमाल से अगर आप नेचुरल खाद बनाना चाहते हैं तो उसमें टाइम लगता है। ये खाद जो मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में शेयर की थी वही है। तो 4 से 5 महीने इसे बनने में लगे, तो मैंने अपडेट के साथ वीडियो आपके साथ शेयर की थी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो मैंने इस खाद को बनाने का बहुत सरल तरीका रखा है। पहले भी मैंने खाद की वीडियो अपलोड की थी, लेकिन यहाँ पे मैंने ना तो ये बताया है नाइट्रोजन कितना लेना है, कार्बन कितना लेना है। मैंने प्रैक्टिकली बताने की कोशिश की है ताकि हर कोई समझ पाए खाद किस तरह से बनती है, ना कि कोई कन्फ्यूजन किसी को हो और खाद बनाने में दिक्कत आए। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैंने काफ़ी सारी खाद की अपडेट आपको दी। तो उम्मीद करती हूँ जो भी वेस्ट निकलता है आप उसे बाहर नहीं फेंकेंगे और इसी तरह से अपने पेड़ पौधों के लिए फ्री में खाद तैयार करेंगे, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देंगे। तो इस टॉपिक में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना। थैंक यू दोस्तों। हैप्पी गार्डनिंग।